तो गर्मियां आ चुकी हैं और साथ में वो तेज चुभती हुई धूप भी। पारा 40 के पार जा रहा है और इसी मौसम में चलती है वो गर्म हवा जिसे हम सब लू के नाम से जानते हैं। पर पता है, ये सिर्फ गर्म हवा नहीं है, ये एक बहुत सीरियस खतरा है जिसे हीट स्ट्रोक भी कहते हैं। और इसके बारे में जानना, सच कहूं तो जान बचाने जैसा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये लू कितनी खतरनाक हो सकती है। देखिए, गर्मी में थोड़ी बहुत थकान तो हम सब महसूस करते हैं, है ना? लेकिन ये उससे कहीं ज़्यादा सीरियस है। ये एक ऐसी कंडीशन है जो हमारे शरीर के पूरे सिस्टम को एक तरह से कहें तो ठप कर सकती है। और हाँ, बच्चों और बुजुर्गों के लिए तो ये और भी ज़्यादा रिस्की हो जाता है। और ये है वो नंबर जो हमें याद रखना है, 40 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, 40 डिग्री। जब बॉडी का टेम्परेचर इस लेवल पर पहुंच जाता है ना, तो ये एक जानलेवा मेडिकल इमरजेंसी बन जाती है। आप ऐसे सोचिए, जैसे गाड़ी का इंजन बहुत ज़्यादा गर्म होने पर बंद पड़ जाता है, ठीक वैसे ही हमारे शरीर का जो अपना कूलिंग सिस्टम है वो फेल हो जाता है। और इसका सीधा असर हमारे दिमाग, दिल और किडनी जैसे सबसे ज़रूरी अंगों पर पड़ता है। तो जब खतरा इतना बड़ा है तो इससे बचने का सबसे पहला कदम क्या है? इसे ठीक से समझना। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि लू लगने की वजह क्या है और इसके लक्षणों को हम पहचान कैसे सकते हैं। तो आखिर ये हीट स्ट्रोक या लू है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये वो हालत है जब हमारी बॉडी इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती है कि उसका अपना कूलिंग सिस्टम, मतलब पसीना निकालने वाला सिस्टम, काम करना बंद कर देता है। और ऐसा तब होता है जब कोई बहुत ज़्यादा देर तक भयंकर गर्मी में रहता है। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। इसके कारण हमें लगता है कि लू सिर्फ धूप में खड़े होने से लगती है, पर ऐसा नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजहों में से एक है शरीर में पानी की कमी, जिसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। और सोचिए, अगर इसके साथ साथ गर्मी में बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली या सिर ढके बिना बाहर निकल गए और ऊपर से कॉफ़ी या शराब जैसी चीज़ें पी लीं, तो ये सारी चीज़ें मिलकर इस खतरे को कई गुना बढ़ा देती हैं। और यहीं पर हमें सबसे ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है इन लक्षणों को पहचानने में। अगर बॉडी टेम्परेचर 40 डिग्री तक पहुंच जाए, स्किन लाल, गरम और सूखी लगने लगे, बहुत तेज सिरदर्द हो, चक्कर आए या उल्टी हो, दिल की धड़कन तेज हो जाए, तो समझ जाइए ये खतरे की घंटी है। और अगर कोई कंफ्यूज लगे या बेहोश होने लगे, तो 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं करना है, फौरन मेडिकल हेल्प लेनी है। और देखिए, बचाव कितना आसान हो सकता है। हार्वर्ड हेल्थ की रिसर्च बताती है कि सिर्फ सही मात्रा में पानी पीने से ही डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक का खतरा करीब-करीब 30% तक कम हो सकता है। सोचिए, एक छोटा सा बदलाव और कितना बड़ा असर। तो अच्छी बात यह है कि सही जानकारी और कुछ आसान से उपाय अपनाकर हम लू से पूरी तरह बच सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उन प्रैक्टिकल तरीकों की जो हमें इस गर्मी में सेफ रखेंगे। ये कुछ इतनी आसान आदतें हैं ना, जो बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। पहली चीज, हल्के रंग के ढीले ढाले कॉटन के कपड़े पहने। ये गर्मी को रिफ्लेक्ट करते हैं और हवा भी पास होती रहती है। दूसरा, जब भी बाहर निकलें, सिर को टोपी या गमछे से जरूर ढकें। क्यों? क्योंकि हमारा सिर सबसे ज्यादा गर्मी खींचता है। और हाँ, कोशिश करें कि दिन की जो सबसे तेज धूप होती है, मतलब दोपहर 12 से 3 के बीच, उस वक्त बाहर निकलने से बचें। और एक्सरसाइज वो सुबह सुबह या फिर शाम के ठंडे वक्त में ही करें। तो सवाल है, पानी पीना कितना है? तो गर्मियों में एक एवरेज अडल्ट के लिए ये नंबर है 2.5 से 3.5 लीटर। जी, इतना पानी। इसे अपना रोज का टारगेट बना लीजिए। और एक सबसे जरूरी बात, प्यास लगने का इंतजार मत कीजिए। पता है क्यों? क्योंकि जब हमें प्यास लगती है, उसका मतलब है कि बॉडी में पानी की कमी होना शुरू हो चुकी है। इसलिए दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना बेस्ट है। अच्छा, अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या पिएं और क्या नहीं। तो देखिए, एक तरफ है पानी, नारियल पानी, छाछ, नींबू पानी और आम पन्ना। ये सब हमारे शरीर को हाइड्रेट करते हैं, मतलब पानी की कमी पूरी करते हैं और ज़रूरी मिनरल्स भी देते हैं। और दूसरी तरफ है मीठी कोल्ड ड्रिंक्स, बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी और शराब। इनसे बचना क्यों है? क्योंकि ये चीज़ें असल में हमारे शरीर से पानी को बाहर निकालती हैं। मतलब ये प्यास बुझाने के बजाय उसे और बढ़ा देती हैं। और हाइड्रेशन सिर्फ पीने से नहीं, खाने से भी मिलता है। अपनी डाइट में ऐसी चीजें शामिल करें जिनमें पानी भरपूर हों, जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज। इनमें तो 90% से भी ज्यादा पानी होता है। इसके अलावा दही और छाछ भी शरीर को अंदर से ठंडा रखते हैं। और हाँ, वो पुराना घरेलू नुस्खा कच्चा प्याज, ये भी गर्मी के असर को कम करने में बहुत मदद करता है। चलिए अब बात करते हैं उस सिचुएशन की जिसके लिए हम सबको तैयार रहना चाहिए।
मान लीजिए सारी सावधानी के बाद भी किसी को लू के हल्के लक्षण दिखने लगें तो घबराने के बजाय हमें फौरन क्या करना चाहिए? ये स्टेप्स बहुत ज़रूरी हैं, इन्हें ध्यान से समझिए। पहला, उस इंसान को फौरन किसी ठंडी और छाया वाली जगह पर ले जाएं। दूसरा, उनके टाइट कपड़े ढीले कर दें। तीसरा, ठंडे पानी से भीगे कपड़े से उनकी बॉडी को स्पंज करें ताकि टेम्परेचर नीचे आए। चौथा, अगर वो होश में है तो उन्हें थोड़ा थोड़ा करके पानी या ORS का घोल पिलाएं। और सबसे ज़रूरी बात, अगर हालत में सुधार न दिखे या लक्षण सीरियस लगें तो घर पर इलाज करने में टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें, फौरन डॉक्टर के पास ले जाएं। तो अब तक हमने काफी कुछ समझ लिया है। चलिए अब इस सारी जानकारी को कुछ सबसे जरूरी टिप्स में समेट लेते हैं जो हमें पूरी गर्मी सेफ और हेल्दी रखेंगे। ये टेबल एक तरह से हमारा समर सेफ्टी चेकलिस्ट है। दिन भर पानी पीते रहना है, बहुत पसीना आया है तो नारियल पानी पीना है ताकि इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस हो जाएं, हल्के कपड़े पहनने हैं, दोपहर में छांव में रहना है, और हाँ, इमरजेंसी के लिए घर में ORS का पैकेट जरूर रखना है। ये सब बहुत छोटे छोटे कदम हैं, पर इनका असर बहुत बड़ा है। तो अब बात सिर्फ जानने की नहीं बल्कि करने की है। तो क्यों ना इस गर्मी हम सब अपनी सेहत के लिए कोई एक आदत बदलें? क्या वो ज्यादा पानी पीना होगा या फिर तेज धूप में बाहर निकलना बंद करना? कोई भी एक छोटा सा बदलाव, उसे चुनें और उसे अपनाएं, क्योंकि गर्मी का मौसम एंजॉय करने के लिए है, परेशान होने के लिए नहीं। अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए।